और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका से एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बारे में जानकर लोगों का अपनों पर से ही भरोसा उठ गया। पति पत्नी के भरोसे के रिश्ते की धज्जियां उड़ाने वाली इस घटना में एक महिला पर अपने चचेरे देवर के साथ प्यार में पड़कर और अपने ही पति को करंट देकर मारने का आरोप है। इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रम में पति के 15 टुकड़े, हनीमून पर पति की खौफनाक हत्या, पति और पत्नी के रिश्तों के बीच वो की एंट्री, फिर पति को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश। ये खौफनाक पैटर्न मेरठ इंदौर से होते हुए दिल्ली आ पहुंचा, जहां पत्नी ने अपने पति के न टुकड़े करवाए न हनीमून पर ले जाकर मर्डर करवाया, बल्कि पति के सीने पर करंट का तार छोड़ दिया। और इन सब का खुलासा हुआ उस इंस्टाग्राम चैट से जिसने इस साजिश के सस्पेंस से पर्दा हटा दिया। पहले नशीली दवा, फिर बिजली के झटके, सुष्मिता ने पति को तड़फा तड़फा कर मारा। सुष्मिता पर चचेरे देवर से प्यार का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के द्वारका में दिल दहलाने वाली घटना। सुष्मिता ने देवर राहुल के साथ मिलकर साजिश रची। आरोपी महिला ने देवर के साथ मिलकर पति को नशीली दवा दी। बेहोश होने के बाद करंट के झटके देकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी सुष्मिता ने करण के माता पिता के छोटे भाई को बताया कि करण को करंट लग गया और वो बेहोश है। हॉस्पिटल में जांच के बाद डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। पोस्टमार्टम को लेकर सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल लगातार आनाकानी कर रहे थे। हत्या का खुलासा तब हुआ जब करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना फोन दिया। इसी दौरान कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता और राहुल के चैट को पढ़ लिया। कॉल करते करते ना इंस्टा की चैट दिख गई मुझे। जो चैट मैं पढ़ रहा था कि अभी 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटे में आता हूँ, अब तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा और कोई समझ नहीं आ रहा। 10-12 गोलियां हम खिला चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक शॉक से ही इसको ख़त्म करेंगे तड़पा तड़पा के। इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे, इसके बेसिस पे हमने मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन सवाल ये कि रिश्तों को तार तार करने वाली घटनाओं पर आखिर पूर्ण विराम कब लगेगा? आशिकों की चाहत आखिर कब तक पतियों की जिंदगियां निगलती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका से एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बारे में जानकर लोगों का अपनों पर से ही भरोसा उठ गया। पति पत्नी के भरोसे के रिश्ते की धज्जियां उड़ाने वाली इस घटना में एक महिला पर अपने चचेरे देवर के साथ प्यार में पड़कर और अपने ही पति को करंट देकर मारने का आरोप है। इस रिपोर्ट में देखिए। नीले ड्रम में पति के 15 टुकड़े, हनीमून पर पति की खौफनाक हत्या, पति और पत्नी के रिश्तों के बीच वो की एंट्री, फिर पति को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश। ये खौफनाक पैटर्न मेरठ इंदौर से होते हुए
दिल्ली आ पहुंचा, जहां पत्नी ने अपने पति के न टुकड़े करवाए, न हनीमून पर ले जाकर मर्डर करवाया, बल्कि पति के सीने पर करंट का तार छोड़ दिया। और इन सब का खुलासा हुआ उस इंस्टाग्राम चैट से, जिसने इस साजिश के सस्पेंस से पर्दा हटा दिया। पहले नशीली दवा, फिर बिजली के झटके, सुष्मिता ने पति को तड़फा तड़फा कर मारा। सुष्मिता पर चचेरे देवर से प्यार का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के द्वारका में दिल दहलाने वाली घटना, सुष्मिता ने देवर राहुल के साथ मिलकर साजिश रची। आरोपी महिला ने देवर के साथ मिलकर पति को नशीली दवा दी, बेहोश होने के बाद करंट के झटके देकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी सुष्मिता ने करण के माता पिता के छोटे भाई को बताया कि करण को करंट लग गया और वो बेहोश है। हॉस्पिटल में जांच के बाद डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। पोस्टमार्टम को लेकर सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल लगातार आनाकानी कर रहे थे। हत्या का खुलासा तब हुआ जब करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना फोन दिया। इसी दौरान कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता और राहुल के चैट को पढ़ लिया। कॉल करते करते ना इंस्टा की चैट दिख गई मुझे। जो चैट मैं पढ़ रहा था कि अभी 1 घंटा एक और घंटा रुक जाओ, 1 घंटे में आता हूँ, अब तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा और कोई समझ नहीं आ रहा। 10-12 गोलियां हम खिला चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक शॉक से ही इसको ख़त्म करेंगे तड़पा तड़पा के। इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे, इसके बेसिस पे हमने मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन सवाल ये कि रिश्तों को तार तार करने वाली घटनाओं पर आखिर पूर्ण विराम कब लगेगा? आशिकों की चाहत आखिर कब तक पतियों की जिंदगियां निगलती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका से एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बारे में जानकर लोगों का अपनों पर से ही भरोसा उठ गया। पति पत्नी के भरोसे के रिश्ते की धज्जियां उड़ाने वाली इस घटना में एक महिला पर अपने चचेरे देवर के साथ प्यार में पड़कर और अपने ही पति को करंट देकर मारने का आरोप है। इस रिपोर्ट में देखिए। नीले ड्रम में पति के 15 टुकड़े, हनीमून पर पति की खौफनाक हत्या, पति और पत्नी के रिश्तों के बीच वो की एंट्री, फिर पति को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश। ये खौफनाक पैटर्न मेरठ इंदौर से होते हुए दिल्ली आ पहुंचा, जहां पत्नी ने अपने पति के न टुकड़े करवाए, न हनीमून पर ले जाकर मर्डर करवाया, बल्कि पति के सीने पर करंट का तार छोड़ दिया। और इन सब का खुलासा हुआ उस इंस्टाग्राम चैट से, जिसने इस साजिश के सस्पेंस से पर्दा हटा दिया। पहले नशीली दवा, फिर बिजली के झटके, सुष्मिता ने पति को तड़फा तड़फा कर मारा। सुष्मिता पर चचेरे देवर से प्यार का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के द्वारका में दिल दहलाने वाली घटना, सुष्मिता ने देवर राहुल के साथ मिलकर साजिश रची। आरोपी महिला ने देवर के साथ मिलकर पति को नशीली दवा दी, बेहोश होने के बाद करंट के झटके देकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी सुष्मिता ने करण के माता पिता के छोटे भाई को बताया कि करण को करंट लग गया और वो बेहोश है। हॉस्पिटल में जांच के बाद
डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। पोस्टमार्टम को लेकर सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल लगातार आनाकानी कर रहे थे। हत्या का खुलासा तब हुआ जब करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना फोन दिया। इसी दौरान कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता और राहुल के चैट को पढ़ लिया। कॉल करते करते ना इंस्टा की चैट दिख गई मुझे। जो चैट मैं पढ़ रहा था कि अभी 1 घंटा एक और घंटा रुक जाओ, 1 घंटे में आता हूँ, अब तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा और कोई समझ नहीं आ रहा। 10-12 गोलियां हम खिला चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक शॉक से ही इसको ख़त्म करेंगे तड़पा तड़पा के। इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन सवाल ये कि रिश्तों को तार तार करने वाली घटनाओं पर आखिर पूर्ण विराम कब लगेगा? आशिकों की चाहत आखिर कब तक पतियों की जिंदगियां निगलती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।